अचानक ही मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। मौसम खराब होने की वजह से रानू चिड़िया की अचानक से आँख खुल जाती है। रानू चिड़िया आज बहुत ज्यादा खुश थी। उसे अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने 5 अंडे दिए हैं। मेरे अंडे कितने सुंदर हैं, मगर मुझे अपने अंडों को दूसरे पक्षियों की नजर से छिपा कर रखना होगा। और तो और हमारे जंगल में शिकारी पक्षी भी घूम रहे हैं। अगर उस शिकारी चील को जरा सी भी भनक पड़ गई तो वो मेरे सारे अंडे खा जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपने अंडों को पत्तों से छिपा लेती हूँ ताकि कोई भी मेरे अंडों को देख ना सके। इतना कहकर रानू चिड़िया हरे हरे पत्तों से अपने घोंसले को ढक देती है। रानू चिड़िया अभी अपने अंडों को छिपा ही रही थी कि कहीं से उड़ते हुए गोरी कभी आ जाती है। कहिए कल्लो बहन, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं रानो, बस मैं तो तुम्हारी खैरियत पूछने आई थी। तुम अंडे देने वाली थी ना, तो फिर क्या हुआ? गोरी की ये बात सुनकर रानू चिड़िया कुछ घबरा सी जाती है। नहीं कल्लो बहन, मैंने अभी तक तो कोई अंडा नहीं दिया। गोरी समझ जाती है कि रानू चिड़िया जरूर इससे कुछ छुपा रही है। इस समय तो गोरी रानू से कुछ नहीं कहती, वो चुप करके वहाँ से चली जाती है और वो एक जगह पर छुपकर बैठ जाती है। वो रानू का वहाँ से जाने का इंतजार करने लगती है। जरूर ये छोटी चिड़िया मुझसे कुछ छिपा रही है, मगर मेरा नाम भी गौरी कवि है। मैं कुछ पता किए बगैर यहाँ से जाने वाली नहीं। गोरी के जाने के बाद रानू चिड़िया सुकून का सांस लेती है। अच्छा हुआ गोरी यहाँ से चली गई, वरना आज उसे पता चल जाता कि मैंने 5 अंडे दिए हैं, तो वो ये बात पूरे जंगल में आग की तरह फैला देती और उस शिकारी चील को आसानी से पता चल जाता। अरे मैं इस गोरी के चक्कर में तो भूल ही गई कि मैं सुबह से भूखी हूँ। मैं जल्दी से जाकर थोड़ा सा दाना खाती हूँ। वैसे भी मैंने अपने अंडों को तो ढक ही दिया है। इतना कहकर रानू चिड़िया दाना खाने वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया के वहाँ से जाते ही गोरी कभी वहाँ पर आ जाती है। फिर गोरी घोंसले से सारे पत्ते हटा देती है। अच्छा तो ये बात है, उस छोटी चिड़िया ने इतने सारे अंडे दिए हैं, इसीलिए वो मुझसे ये छिपा रही थी। मुझे जाकर कालू जी को बताना होगा। और फिर घर पहुँचने के बाद गोरी कालू को सब कुछ बता देती है। गोरी, इतने साल बीत गए, तुमने तो एक अंडा तक नहीं दिया। शर्म करो, उस छोटी सी चिड़िया ने 5-5 अंडे दिए हैं। कालू जी, मैं इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ कि अगर मेरे घर में खुशियाँ नहीं है तो मैं उस चिड़िया के घर में भी खुशियाँ आने नहीं दूंगी। तो फिर तुम अब मुझसे गोरी क्या चाहती हो? कालू जी, क्यों ना हम एक तीर से 2 शिकार कर ले। हम चलकर उस चील को चिड़िया के अंडों के बारे में बता देते हैं। इस तरह हमारी उस चील से दोस्ती भी अच्छी हो जाएगी और वो चील रानू के अंडे भी खा लेगी। गोरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इससे चील हमसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। इसके बाद वो दोनों उस दुष्ट चील के पास पहुंच जाते हैं। अरे वाह, तुम दोनों ने तो मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई है। तो फिर मैं अभी जाती हूँ और उस चिड़िया के अंडे खा लेती हूँ। ना ना चील, अभी ना आना, इससे उस चिड़िया को हम पर शक हो जाएगा। तुम रात में आना, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा और उस चिड़िया को हम पर शक भी नहीं होगा। चील, अब तो हमारी दोस्ती पक्की है ना? हा, कहो, तुम निश्चिंत रहो, आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो। इधर रात को अचानक ही मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। मौसम खराब होने की वजह से रानू चिड़िया की अचानक से आँख खुल जाती है। अरे ये क्या हो गया? अचानक से मौसम इतना खराब कैसे हो गया? बारिश हो गई तो बारिश में भीगने के कारण मेरे अंडों को नुकसान पहुंच सकता है। मगर फिर अचानक से रानू चिड़िया को एक ख्याल आ जाता है। अरे चिंता करने की क्या बात है, पास में तो मीनू मौसी का घर है, मैं वहाँ चली जाती हूँ, इससे मेरे अंडे सुरक्षित रहेंगे। और फिर इतना कहकर अपने अंडे उठाकर रानू चिड़िया मीनू मौसी की तरफ चल पड़ती है। इधर रात को अचानक से गोरी कवि के पेट में शदीद दर्द होने लगता है।
क्या बात है गोरी, मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। पता नहीं कालू जी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। शायद आज मैंने भोजन कुछ ज्यादा ही खा लिया है। गोरी, अगर तुम कहो तो मैं जाकर बुलबुल डॉक्टर को ले आऊं। मगर थोड़ी ही देर में गोरी कभी 2 प्यारे से अंडे दे देती है। अंडे देखकर वो दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। गोरी, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये अंडे तुमने दिए हैं। कालू जी, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा, मगर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इधर रात होते ही वो चील रानो चिड़िया के अंडे खाने उसके घोंसले के पास पहुंच जाती है। मगर ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है कि वहाँ पर तो न अंडे थे और न ही घोंसला। लगता है उन कौवों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। मैं अभी जाकर उनकी खबर लेती हूँ। ऐसा मजा चखाऊंगी कि उम्र भर याद रखेंगे। इतना कहकर वो चील वहाँ से चली जाती है। इधर अंडे लेकर रानो मीनू मौसी के घर पहुँच जाती है। रानो, तुमने बहुत अच्छा किया मेरे पास आकर। यहाँ पर तुम्हारे अंडे सुरक्षित हैं और जब तक तुम्हारे अंडों में से बच्चे नहीं निकलते तब तक तुम यहीं पर रह सकती हो। मीनू मौसी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे भी मेरा आपके सिवा इस दुनिया में और कोई तो है नहीं, इसीलिए मैंने सोचा आपके पास ही चली आती हूँ। उड़ते हुए वो चील कालू और गोरी के घर पहुंच जाती है, जहां पर वो दोनों आराम से सोए हुए थे और सामने ही घोंसले में 2 अंडे भी रखे हुए थे। ये कौवे तो बड़े चालाक निकले, खुद ही चिड़िया के अंडे उठा लाए और मुझे लगता है 3 अंडे ये खुद ही खा गए होंगे। मगर अब मैं ऐसा करती हूँ, ये दोनों अंडे ही खा लेती हूँ, इसके बाद मैं कौवों से पूछूंगी। फिर वो चील कौवों के दोनों अंडे खाने के बाद वहाँ से चली जाती है और थोड़ी ही देर बाद जब कौवों की आंख खुलती है तो अपने सामने टूटे हुए अंडे देखकर उनके तो पैरों तले जमीन निकल जाती है। हाय हाय कालू जी, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। पता नहीं कौन जालिम हमारे अंडे खा गया। गोरी, ये सब हमारे अपने ही किए हुए कर्मों की सजा है। हमने चिड़िया के लिए बुरा चाहा और हमारे साथ ही बुरा हो गया। मगर अब क्या हो सकता था, उन कौवों के पास पछतावे के सिवा अब कुछ न था। और फिर सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया के अंडों में से 5 प्यारे प्यारे से बच्चे निकल आते हैं। रानो, बहुत बहुत बधाई हो, तुम्हारे बच्चे सारे सुंदर और स्वस्थ हैं। मीनू मौसी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे अपने घर में बनाना देती तो शायद मुझे आज ये दिन देखने को ना मिलता। इसके बाद रानो चिड़िया बड़े प्यार से अपने बच्चों की तरफ देखने लगती है। बड़ी, हमने इस जंगल के सारे पक्षी खा लिए हैं, बस चंद पक्षी ही बचे हैं, वो भी आज ना कल हमारा शिकार बन ही जाएंगे। मगर मुझे तो चिंता है, इसके बाद हम अपना पेट कहाँ से भरेंगे। छोटी, तो चिंता क्यों करती है? अभी इस जंगल में पक्षी बाकी हैं, वो चिड़िया और उसके दोस्त। अभी उन्हें भी तो हमने अपना शिकार बनाना है। तो टेंशन ना ले, इसके बाद ही सोचेंगे कि हमें क्या करना है। बड़ी, वैसे तो ठीक कह रही है, इस जंगल के पक्षी है बहुत डरपोक, आसानी से हम उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। इतना कहकर वो दोनों चील बहनें हंसने लग जाती हैं। इधर रानो चिड़िया और उसके दोस्त उन दुष्ट चीलों के कारण बहुत परेशान थे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, उन दुष्ट चील बहनों ने हमारे जंगल के सारे पक्षी खा लिए हैं। केवल अब हम ही बचे हैं और उनकी नजर हम पर ही होगी। रानो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मगर वो दोनों चील बहनें बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल कालू भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम छोटे छोटे पक्षी उन चीलों का मुकाबला नहीं कर सकते। ये सारी बातें सुनकर रानो चिड़िया कहती है, देखिए मैं जानती हूँ हम छोटे छोटे पक्षी हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आप सबसे कहती हूँ कि हम में से कोई भी अकेला बाहर ना जाए। वो चीलें हमें अकेला देखकर आराम से अपना शिकार बना लेंगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रानो, हमें दाना लेने के लिए अकेला बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम सब तो खामखा ही डर रहे हो, इतना भी डरने की क्या जरूरत है। मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता इन चीलों वीलों से। मीनू मौसी, मेरा काम था आपको समझाना, आगे आपकी इच्छा। अगले दिन मीनू मौसी अकेले ही जंगल में दाना लेने पहुंच जाती है।
अरे ये मैंने क्या कर दिया? मुझे तो उन सबके साथ दाना लेने जाना था। मैंने बेवजह उनको अकड़ दिखा दी। अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर कहीं से वो चील बहनें आ गई तो वो मुझे कच्चा खा जाएंगी। मगर मैं क्या करूं? मुझे भूख भी बहुत लगी है, मगर यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं जल्दी से दाना लेकर अपने घर चली जाती हूँ। फिर मीनू मौसी वहाँ से उड़ती है और दाने की खोज करती है। मगर वही हुआ जिसका मीनू मौसी को डर था। उसे अकेला देखकर वो चील बहनें वहाँ पर आ जाती हैं। चिड़िया, तू तो बड़ी बहादुर निकली। अकेले ही जंगल में सैर सपाटे कर रही है। क्या तुझे हमसे डर नहीं लग रहा? बड़ी, क्या करे, आज इस बूढ़ी चिड़िया को ही अपना शिकार बना ले। नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे चीलों से बहुत डर लगता है। मैं तुम्हारे हाथ बांधती हूँ, मुझ पर दया करो। मुझे बुढ़िया का मांस खाकर भला तुम्हारा क्या पेट भरेगा? चलो छोटी, इस बुढ़िया को छोड़ देते हैं। वैसे भी इस बुढ़िया के मांस में कोई मजा नहीं होगा। चिड़िया, तुझे छोड़ दिया, क्या याद करेगी? चील के इतना कहते ही मीनू मौसी वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। रानू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बात ना मानी और अकेले ही जंगल चली गई। आज तो मेरी जान बाल बाल बच गई, वरना वो चीलें मुझे तो खा जाती। मीनू मौसी, मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर अब हमें अकेला नहीं रहना चाहिए। मगर रानू, अब हम सबको क्या करना चाहिए? हम सबको मिलकर एक बड़ा सा घर बनाना चाहिए। फिर हम सब उसमें मिलकर रहेंगे। फिर वो चीलें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। इसके बाद रानू और वो सब अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाने लग जाते हैं। काफी देर बाद वो सब एक बड़ा सा घर बना लेते हैं जिसमें वो सब आराम से रह सके। एक दिन रानू चिड़िया फल लेने बाग में आ जाती है। रानू को अकेला देखकर वो दोनों चीलें वहाँ पर फिर से आ जाती हैं। आखिर तुम हमसे कब तक बचोगी? आज तो हम दोनों तुम्हें खा ही लेंगे। रानू चिड़िया झट से अपने दोस्तों को आवाज लगाती है। रानू चिड़िया के दोस्त करीब ही थे। वो रानू की आवाज सुनकर झट से वहाँ पर आ जाते हैं। इतने सारे पक्षियों को एक साथ देखकर वो चीलें कुछ घबरा जाती हैं। चीलो, अब बताओ, तुमने क्या सोचा कि तुम मुझे अकेला देखकर आराम से खा जाओगी? मगर हम सब अब एक साथ रहते हैं। जिस तरह तुम दोनों एक दूसरे की ताकत हो, वैसे ही हम सब भी एक दूसरे की ताकत है। और जब तक हम एक साथ हैं, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ रानो ठीक कह रही है। अब भागो यहाँ से, वरना हम सब मिलकर तुम्हें ऐसा मजा चखाएंगे कि याद रखोगी। पक्षियों, अभी तो हम जा रहे हैं, मगर तुम्हें देख लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। वो चीलें वहाँ से चली जाती हैं। आज वो सारे दोस्त बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्होंने एक साथ होकर दुश्मन के इरादों को नाकाम कर दिया था। देखा दोस्तों, एक साथ रहने में कितनी ताकत है, वरना हम अलग अलग रहते तो वो दुष्ट चीलें हमें आराम से खा जाती। हाँ रानो, और आइंदा भी हम हमेशा एक साथ ही रहेंगे। यूँ वो सारे दोस्त एक साथ हंसी खुशी रहने लगे। देखा बड़ी, मैंने तुझसे कहा था, इस जंगल के पक्षी बड़े सियाने हो गए हैं। यहाँ पर हमारी दाल नहीं गलने वाली। छोटी, तू ठीक कह रही है, हमें ये जंगल छोड़कर कहीं और चलना चाहिए।